करके लगातार आवाज़ें उठती जा रही हैं। किसान आंदोलनकारी हो गए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कीमती फिर से हटनी चाहिए, उनको समाप्त करना चाहिए। इसी को लेकर के किसान मोर्चा में धरना दे रहे हैं। इसी खास बात पर हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। आइए इधर से सबका परिचय लगाते हैं। मेरी बगल में बैठे हैं संजय शर्मा जी, जो कांग्रेस से आते हैं, और दूसरे नंबर पर जो बैठे हैं सुभाष मान्यान जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं, और तीसरे नंबर पर खड़ी कपिल परशुराम जी हैं, जो कि एक किसान नेता है। अब तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल किसान नेता से होगा। तो लगातार बॉर्डर पे आज आलम ये था कि यूपी से दिल्ली की ओर आने वाली गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया था। आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसान इसमें आंदोलनकारी हो गए हैं कि वो लगातार सब चीज़ों को रोकते जा रहे हैं और इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जिससे आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। और लगातार एक ही मांग किसानों की है कि जो बिल आए थे उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार इस पर मानने को राजी नहीं है। जी कपिल जी, आप ही से मेरा सवाल है। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आपने यहाँ पर डिबेट के लिए बुलाया। और जैसा कि आपका सवाल है कि ये जो जैसे बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, झटीकरा बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, तो इसमें जो किसान उन्हें धरना दिया हुआ उनकी बस मांग यही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, कि उसको आप बिल में शामिल कीजिए और उसको आप डॉक्यूमेंटेड कीजिए, ताकि ये किसानों को आश्वासन हो जाए कि कल को अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, जैसे वो मंडी में अपनी फसल बेचने जाते हैं, तो जितनी लागत उनको एक फसल में आई है कम से कम उतना तो उनको मिल सके। क्योंकि अभी जो लास्ट मंथ के आंकड़े बताते हैं उसमें 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, जिसमें कपास, मक्का जैसी फसलें थी, उसमें जो किसानों ने अपनी फसलें बेची थी वो एमएसपी से 30% कम रेट में बेची थी। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जो ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, किसान नेता जितने भी किसान हैं, वो आखिर क्या वजह है, किस लिए कर रहे हैं, बस ये बताइए जी। ये जो हमारा आंदोलन है ये सब किसानों ने एमएसपी के लिए किया है। जैसे इसमें पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमारी मांग है किसान भाइयों की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक डिसाइड किया जाए। कपिल जी, सरकार का कहना है कि हम एमएसपी समाप्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीधा सुभाष जी के पास चलना चाहेंगे। सुभाष जी, ये बताइए, लगातार किसान एक बात पे अड़े हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी लिखित में दी जाए, और सरकार का बार बार ये कहना है कि हम एमएसपी समाप्त नहीं कर रहे हैं। तो फिर सरकार लिखित में गारंटी देने से क्यों मुकर रही है? गारंटी देने से मुकर नहीं रही है। पहले तो मैं सबसे बताना चाहूँगा कि जो जितने भी हमारे किसान नेता हैं या जो हमारे अपोजिट पार्टी के जितने भी जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं साथ में मिलकर के, दूसरी पार्टी के सबसे साथ धरना देने में जुटे हुए हैं, हमारे किसान जो है जुबेर जी बहुत ही मेहनती और सरल स्वभाव के किसान हैं इस देश के। तो किसी के भी बहकाव में आ जाते हैं और वो बहकाव में आ जाते हैं, जिस वजह से जो है मतलब कि वो सब ये कम करने को मजबूर हो जाते हैं। उनको जो है बहकाया जाता है, उनको भड़काया जाता है। वो इन राजनीति में समझते नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। एमएसपी का जो है हमने मना नहीं कर रहे हैं, इस बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मीटिंग चल रही है, बातें चल रही हैं। हमारे माननीय मोदी जी इस पर भी विचार कर रहे हैं, सब चीज़ों पे विचार कर रहे हैं, और आगे जो है जो भी सही कार्य होगा एमएसपी के लिए वो उचित घोषणा किया जाएगा। ठीक है, संजय शर्मा जी के पास चला जाएगा। संजय जी, आप कांग्रेस से आते हो, लगातार कांग्रेस की धरने को बिल्कुल समर्थन कर रही है पूरी, और पंजाब के जो सीएम है वो खुद यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है और बात कर रहे हैं। लगातार वो कुछ नेताओं से बात कर रहे हैं। आज इनकी अमित शाह की बात हुई है, हालांकि रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है, क्या हुआ क्या नहीं है। तो आपका क्या लगता है आपको कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से करना कैसा न्याय उचित है, क्या ठीक है? जी बिल्कुल उचित है। मैं कहना चाहूँगा जो केंद्र सरकार है मोदी जी की, ये जो किसानों के खिलाफ एक काला कानून जो लाई है, तो हमारी सरकार से मांग है कि काला कानून जो देश के किसान हैं हरियाणा से, पंजाब से, सिंधु बॉर्डर पर आज मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज 5वां या 6ठा दिन है, बेचारे डटे में सर्दी सुकड़ती हुई ठंड में। और मैं बड़ा घोर मैं निंदा करता हूं कि उन पे बेचारों पे इस भरी ठंड में ठंडे पानी की बौछारें दी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। किसान क्या चाहते हैं कि
ये जो काला कानून है तुरंत उनका वापस किया जाए। MSP जो रेट है उसको ठीक से लागू किया जाए। पराली का जो उन्होंने कानून, सरकार कह रही है ना कि हम MSP को नहीं हटा रहे हैं। नहीं हटा रहे हैं, तो वो किसान बेचारे ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मलयान जी की जो कह रहे हैं वो उनको भटकाया जा रहा है, वो बहक रहे हैं। अब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं 5-5-10 साल के जो जिन बच्चों को गोली टॉफी देके बहका दिया जाए, भड़का दिया जाए। वो एक बुजुर्ग किसान नेता जो अपनी ज़मीनी खेती जो रात दिन मेहनत करके और अपने पूरा परिवार उनका रखवाली करता है, खेती करता है, उनको जब उनका उचित रेट उनको नहीं मिलेगा तो वो तो धरना प्रदर्शन करने के लिए पूरे मजबूर हो रहे हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा खट्टर सरकार ने 20 सड़कों पे जो गड्ढे किए हैं ताकि किसान अपनी बात रखने के लिए केंद्र सरकार से जो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं उनको रोका तक जा रहा है, उनको अपनी बात तक नहीं रखने दी जा रही है। किसान जो ये आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ सरकार पर अपना दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, किस वजह से? नहीं, कोई दबाव नहीं है। वो यही चाहते हैं कि हमें उचित रेट MSP ठीक से लागू किया जाए और हमें रिटर्न में दिया जाए। आनंद फानंद में देखा आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अमित शाह जी से भी मिले, उनको कोई उन्होंने सांत्वना नहीं दी, ना ही कुछ उनको कोई भरोसा दिया कि हम इस पे कोई रिटर्न कानून देंगे, रिटर्न लिखित में देंगे। सुभाष माल्यान जी, मेरा आपसे एक सवाल होगा, हमारे देश में किसान लघु उद्योग वाले हैं जो टोटल लिस्ट में अंदर आता है, तो इस तरीके से किसान जो इस टाइम आंदोलनकारी हो रहे हैं किसी भी तरह की नीतियों को लेकर के, ऐसी क्या वजह है? सरकार क्यों उससे बात नहीं कर पा रही है, क्यों उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है किसानों की? कि इस तरह से किसान आज सड़कों पर है, कभी युवा सड़कों पर आता है, कभी कोई तबका सड़कों पर आता है, क्या वजह है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, अभी संजय जी ने बोला कि बुजुर्ग हैं उसमें, और मैं बताना चाहूँगा जो बुजुर्ग है हमारे देश का, वही बच्चा समान ही होता है और उनको भड़काना बहुत आसान होता है। जैसे बच्चे को भड़काना और आसान होता है, वैसे बुजुर्गों को भड़काना और बहलाना बहुत आसान होता है। यानी कि आपके हिसाब से बुजुर्गों को पास दिमाग, हाँ नहीं, दिमाग चल जाता है, नहीं दिमाग नहीं चलता, और वो मतलब कि बच्चों के समान दिमाग होता है, मानसिक संतुलन थोड़ा वैसा हो जाता है, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको जो है ना वो प्रेम में जो है मतलब बहक जाते हैं। अच्छा, प्रेम भाव, हाँ प्रेम भाव, इनका मतलब है किसान बेवकूफ होता है। और जो है समझदार हैं जितने भी हमारे बुजुर्ग, उनको जो है बहका लेते हैं, वो तो प्रेम भाव बह जाते हैं, उनको पता नहीं किस हिसाब से जो है बहका लेते हैं। कौन सा किसान जो है मतलब कि दुखी है? सब किसान खुश है आज के टाइम में। कोई भी यूपी का किसान जो है मतलब कि आप इधर बॉर्डर के सारे जा रहे हैं, ये जो अपना पंजाब के किसान आ रहे हैं, हरियाणा से किसान आ रहे हैं, AMPC जो एक वो है MSP नहीं, APMC है, जो मतलब कि हरियाणा और पंजाब में जो है ज़्यादातर जो है मतलब कि ये जितने भी मंडी जो है यहाँ पे ज़्यादा सक्रिय है। अब इन सबको जो है ये वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है सबको, इनका सबका जो है अगर जो है वहाँ माल बिकना बंद हो गया सारा, सब वहाँ ठेकेदार वहीं पे है सारे। अब किसान जो है हर जगह मतलब इंडिया में कहीं भी अपना माल बेच सकता है, अपना जो है किसान जो है अपना जितना भी एग्रीकल्चर का कोई भी उत्पाद है वो सब बेच सकता है। उनको दिक्कत ये हो रही है कि अब यहाँ से भी सब नहीं बेच पाएगा, किसान को जो है सही मूल्य है अगर दिल्ली से मतलब आसाम से, तमिलनाडु से, कहीं से मिलता है तो वहाँ आराम से दे सकता है। हरियाणा वाले जो है रेट सही नहीं दे रहे तो वो यूपी बेच सकता है, यूपी वाले रेट नहीं दे रहे तो वो आसाम में बेच सकता है, वो राजस्थान में बेच सकता है। इनको प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम हरियाणा और पंजाब वाला। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई किसान अगर गरीब है तो उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ पे आप देखिए जितना भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहाँ गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? कौन से किसान के पास जो है 50-50 लाख की गाड़ियाँ? जब वो किसान सक्रिय है तो उसको तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी, ना किसी की चीज़ के लिए सक्रिय हूँ। आज जो है केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बिजली का बिल 200 यूनिट के लिए फ्री कर रखा है, उसके बाद जो है आप जाइए आपको 8 रुपये यूनिट पड़ेगा बिजली का बिल, घर का भी 7 रुपये, तो वो तो परेशान नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो है किसान बता रहे हैं जो लोग, वो किसान नहीं है, वो जो 50 लाख। सुभाष जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, जैसा आपने अभी कहा, हमारे श्रोताओं को बताया गया, सबसे बताया कि कोई भी किसान कहीं भी अपनी फसल को ले जाते बेचता है, जैसा आपने जिक्र किया महाराष्ट्र, तमिलनाडु के लोग दिल्ली में अपनी फसल बेचते हैं, लेकिन सवाल में ये बहुत कोई खेती करने वाले किसान है हमारे देश में, जिसके पास 2 एकड़ या 1 एकड़ की जमीन है, फिर आप कैसे कर सकते हो जो वो अपनी 2 कुंटल बोरी गेहूँ
चावल का या मतलब मूंगी का लीडर के दीजिए, धान का लीडर के दीजिए, पार्टी में जाएगा, फिर जाएगा तो उसका खर्च कैसे वहन करेगा? मैं आपको बता दूं, आपको बता दूं, उसको लेके कहीं नहीं जाना। इसको किसान को कहीं भी अपना जो किसान का जो उत्पादन है उसको उत्पाद को कहीं लेके नहीं जाना। उसको जो है बस जिससे भी संपर्क करना है, जैसे सिस्टम बन जाएगा जब आपको पता चलेगा कि सिस्टम है क्या, आपको सिर्फ जो है वहाँ पे संपर्क करना है ऑनलाइन, या फिर कोडिंग सिस्टम भी होगा। जब हमारा सिस्टम बन जाता है कि तमिलनाडु में ये एरिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर है या ये सेलर है या होलसेलर है, जो भी है, यानी कि कॉन्टेक्ट करके हाँ अपनी वहाँ पे बेच सकता है। वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, फिर आप वहाँ पे माल अपना वो ले जाएगा और वो लेके जाएगा। खुद बात ही एक बात और छोटी सी बता दीजिए, आपकी ये बात ठीक है कि आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके अपनी फसल बेच सकते हैं, तो फिर ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे, मैंने आपको बताया किसान को भड़काया जा रहा है, और किसान आंदोलन नहीं कर रहे, ये कांग्रेस आंदोलन कर रही है। अच्छा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी, अभी आप देखिए किसान आंदोलन कर रहा है वहाँ पे, और जो है मतलब अभी तक तो जो है मतलब कि केजरीवाल जी कहते थे कि क्या कहते हैं 50 लोग का शादी में कर रखा, और जैसे ही जो है वहाँ पे आंदोलन हो रहा है तो उसमें तुरंत उन्होंने कह दिया कि किसान यहाँ पे आए, उनका खाने का भी इंतजाम होगा, सब कुछ इंतजाम होगा। तो इतनी भीड़ को एकत्रित करने के लिए किसान को ऑलरेडी, किसान क्या उनके खाने का भूखा है, किसान के पास बहुत कुछ, किसान हमें खिलाता है, आप उनको क्या खिलाओगे? तो किसान जो है मतलब कि बहुत अच्छे हिसाब से अपना कार्य कर रहा है, सब अपने जगह सही है। ये आंदोलन जो है कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस भड़का रही है और पार्टी जो है भड़का रही है। सबसे पहले महागठबंधन जो है इसमें लगा हुआ है। कपिल जी के पास आने से पहले मुझे वापस संजय जी के पास आना होगा। संजय जी, जैसे अभी इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि उस पर कांग्रेस पार्टी भड़का रही है किसानों को, आपका क्या कहना है? ये तो देखो जी, ये काम ही है जो सत्ता में, इनका काम ही है विपक्ष पे आरोप लगाना। और मुझे जहाँ तक ख्याल है सन 2012 में राजनाथ सिंह जी ने एक ऐसे ही किसान रैली में, जब हमारी यूपी की सरकार होती थी, तो उन्होंने ये कहा था जब भी किसानों पर कोई समस्या होगी तो वहाँ सबसे पहले मैं नज़र आऊँगा। तो मैं राजनाथ सिंह जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज उनको देश के जो किसान हैं जो एकत्रित हो रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, क्या राजनाथ सिंह जी को किसान नज़र नहीं आ रहे? वही आप बताइए, आप बात करना संजय जी की। राजनाथ सिंह जी ने किसान के लिए बोला था। हाँ, कांग्रेस किसान ही है। यहाँ कोई आंदोलन करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे सर्कल दिखाने वाले नहीं है, यहाँ पे देश के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। कोई एक किसान एक घर से नहीं आ रहा, पूरे जितने भी देश के राज्य हैं, हर राज्य से किसान इकट्ठे हो रहे हैं। जब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। जुबैर जी, सबसे पहले कि जैसे सुभाष जी ने बोला है कि ये कांग्रेस पार्टी आंदोलन करवा रही है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर 150 किसान होते तो मैं बात मान लेता है ये कांग्रेस पार्टी करवा रही है, लेकिन यहाँ पर हर स्टेट से लाखों की तादाद में किसान है। क्या किसान के पास इतना दिमाग नहीं है कि किसान किसी कांग्रेस पार्टी के कहने पर या किसी और राजनीतिक पार्टी के कहने पर ऐसा करे? क्यों अपने पेट पे लात मारेगा? और इसी के साथ मैं बता दूं, जो मोदी जी ने वादे किया कि ये विधेयक किसानों के हित में है, तो हम कैसे मोदी जी की बात का यकीन कर लें? कपिल जी, एक मिनट जुबैर जी, तो कैसे मोदी जी की बात का यकीन कर लें? मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार होंगे, मेट्रो सिटी आएगी। जब मोदी जी ने 2014 से अब तक जितने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो इस बात की क्या गारंटी है? आप गारंटी देते हो फुल प्रूफ कि ये किसानों के हित में होगा, ये कानून, ये अध्यादेश किसानों के हित में होगा? और जो बीजेपी वाले थे बढ़ चढ़ के कांग्रेस पे ये लांछन, एक मिनट जुबैर जी, एक मिनट जुबैर जी, जो ये अभी बोला सुभाष जी ने कि ये जो देश का किसान है ऑनलाइन कर सकता है, सबसे पहले किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो ऑनलाइन जाएगा, उसको इस नए सिस्टम से बहुत परेशानी होगी। और जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है इंडिया की, वो कहाँ जाएगी? अगर किसान हरियाणा में रहता है तो अपनी वो फसल हरियाणा में बेचेगा, तमिलनाडु में किसान तमिलनाडु अपनी फसल क्यों बेचने जाएगा? और हमारी यही थी कि जैसे जो ये पहले से लाखों अनाज मंडी है, उसमें पल्लेदार है, ठेकेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और भी काफी जिनका रोजगार चलता है, अगर नई मंडी बना दी जाएगी, इससे काला बाजारी बढ़ेगी। अभी आलू जैसे 50 रुपए 60 रुपए किलो मिल रहा है, जो ये खरीद के सारा अपना स्टॉक कर लेंगे, ब्लैक मार्केटिंग कर लेंगे, और बाद में 200 रुपए किलो मिलेगा आलू। पहले लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, आज देश का नारा हो गया है जय अंबानी जय अडानी। रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, अब ये धीरे धीरे किसानों की जमीन भी बेचना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि
जो फसल बोएगा भूमि उसी की रहेगी। तो इसमें ना अंबानी कब्जा कर सकते ना अडानी। और 1 मिनट जुबैर जी, लास्ट मिनट कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा गुड़गांव से लेके नीमराना तक जितनी जमीन है यहाँ पर पेट्रोल पंप है, ये सारे अंबानी के हैं। और अंबानी सारे किसानों की जमीन खरीद ली है। और आने वाले में टाइम में जितनी ये किसानों की जमीन है वो सब खरीदी जाएगी। और लास्ट में एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अडानी और अंबानी है, एक वो भी पूरा करना है मुझे। कपिल जी, सुभाष जी, इसका जवाब दीजिए। जैसे इन्होंने अभी कहा कि सारी अंबानी अडानी जी ने खरीद ली है और अपना एक भी वादा मोदी सरकार ने मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अंबानी अंडानी को क्या मोदी जी ने बनाया है? पहले 15 साल सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने जो है वाड्रा, उनका दामाद, हरियाणा में जितनी जमीन आप देखेंगे सारी वाड्रा के खिलाफ, सारी वाड्रा के पास। और जो है जितने भी उसके पास जमीन है सारी उसके पास। जो जमीन 5 रुपए की थी वो जो है मतलब कि उसको 1 रुपए मिली। कहने का मतलब मेरा समझिएगा, 5 रुपए की जमीन 1 रुपए मिली उसको। क्यों मिली? क्योंकि इसकी सास, उसका जीजा सब जो है कांग्रेस में। जी, ये तो इनकी पुरानी आदत है तो लांछन लगाना नेहरू परिवार पे। गाने अगर ऐसा होता तो वाड्रा के खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ? वाड्रा के खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ? वाड्रा के खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ? केजरीवाल जी ने अमित शाह का लड़का जैसा जो सेक्रेटरी बना रखा है, सेक्रेटरी बना रखा है, प्रूफ दिया। और जो है जितने भी अंबानी अडानी की आप बात कर रहे हो वो जो है पहले से नहीं क्या, वो अब अमीर बने हैं क्या? वो अच्छा, तो पहले से अमीर है। एक मिनट, ठीक है, मैं बताता हूँ। जो इंसान पहले से अमीर है, जो इंसान पहले से अमीर। शिवाजी आपने अपनी बात रखी, शिवाजी अपनी बात रखी, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। मैं समझ गया। एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप बोले मैं चुप रहा? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। चुप रहिए। नहीं, आप बीजेपी वालों की आदत है कि हमेशा नेहरू परिवार पे। और दूसरा सुनिए, ऋण किसानों का माफ किया जाता है। जुबैर जी, एक मिनट, भगत चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भगत चंद्र हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव, पालम डाबड़ी रोड, द्वारका में लोकेटेड। साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर CM भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्र हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद फिर आना चाहिए सुभाष जी के पास। सुभाष जी, जैसे कि अभी इन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने अनेकों वादे किए लेकिन कोई पूरा नहीं किया, और इस पर आपका क्या कहना है? मोदी सरकार ने, हमारे माननीय मोदी जी ने जितने वादे करे हैं वो सारे पूरे करते जा रहे हैं। एक एक वादा पूरा करते जा रहे हैं। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए खाते में नहीं आया। अरे इनको पता ही नहीं है कि मोदी सरकार ने बोला क्या था। 15 लाख रुपए खाते के लिए कोई शब्द यूज ही नहीं हुआ, ना कुछ बोला गया उसमें। बस 15 लाख का एक जो है इन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला A, इन्होंने पकड़ लिया B। मैं सुभाष जी की बात से एग्री, सुभाष जी की बात मान गया। आप 15 लाख छोड़िए, 2 करोड़ रोजगार का बोला था, मैं एग्री कर गया। 2 करोड़ रोजगार का है। मैं चुप था। नहीं, मेरी बात आप बोल रहे हो 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार का बोला था। 2 करोड़ रोजगार का है। मैं आपको बता दूं सही आंकड़े, कोरोना टाइम में जो कोरोना टाइम में अंबानी अडानी की बात इन्होंने कही। अंबानी अडानी कोई अभी से नहीं हो गए हैं, उनको बरसों हो गए इंडस्ट्री में। और क्या, जब वो कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस सरकार थी तब वो उत्पादन करते थे, किसी में सक्रिय होते थे क्या? गवर्नमेंट उनको, कांग्रेस गवर्नमेंट भी उनको क्या मतलब हेल्प करती, सब भेजते थी कौन कांग्रेस गवर्नमेंट उनको? ऐसा नहीं है। सब सरकार अपने हिसाब से कार्य करती है, जिस हिसाब से जो कोई किसी लायक होता है तभी तो किया जाता है। क्या हम आप ले सकते हैं ठेका किस चीज का? हम आप जो 2 रुपए की हमारी कैपेबिलिटी, हम 2 रुपए का काम करेंगे। कोई 10 रुपए की कैपेबिलिटी वाला है तो 10 रुपए का काम करेगा। यूं किसी के ऊपर लांछन लगाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस का काम तो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनका जो काम है कुछ है तो है नहीं हाथ में। हर जगह फेल होते जा रहे हैं, हर जगह जीतते जा रहे हैं धड़ाम से। अब हर प्रदेश में जो है इनका कोई नाम लेने वाला है नहीं। अब इनको क्या है कि बस अपोज करना है हर चीज को। तो चलिए
धंधों से कोई उठाई नहीं हुई है, पानी की बौछार हुई है, उसके लिए जो है कि वो उसके लिए क्षमा भी मांगी गई है, उसके लिए जो है मतलब पानी बौछार है। किसान जो भी वहाँ रात दिन अपने खेत में खड़ा होके गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए सभी अनुवाता सर है। एक तो आपके साथ क्या है, एक तो आप ये बात सही है कि वहाँ पे जो है मतलब कि कुछ किसान जो है बहका करके ले जाए गए हैं, लेकिन वहाँ पे किसान जो है न्यूनतम है, अधिकांश किसान नहीं है। अधिकांश सब कांग्रेस पार्टी है, महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जो कि जो है अभी आप देखेंगे शाहीन बाग में जो केस हुए हैं, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुए थे, आप उसमें मिलाकर के देखेंगे तो आपको कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी जो है हमारे फेसबुक पे वायरल हो रही है फोटो, जो वहाँ पे थे वो यहाँ पे है। अब जो है बात शाहीन बाग की नहीं चल रही है, किसानों की बात, मतलब कहीं किसानों की बात भी, कई लोग जो है बहका कर ला रहे हैं। लोग बाग जो है किसान जो है, मैंने आपको बोला मुद्दों से भटकाना तो बीजेपी की पुरानी आदत है। यहाँ शाहीन बाग का लिया एक किस्सा के तहत मतलब ये हाँ बिल्कुल साजिश के तहत हुआ है कि साजिश के तहत किसानों की जमीन अडानी और अंबानी को देने का प्लान किया गया है। और मैं बता दूं, जैसा इन्होंने कहा अडानी अंबानी आज के नहीं है, पहले के इंडस्ट्री, यहाँ मानता हूँ 2014 में अंबानी 40 नंबर पे थे पूरे यूरोप में, और आज जब देश की जीडीपी -23.90, अंबानी 5 नंबर पे कैसे, जब देश की अर्थव्यवस्था डाउन है तो अंबानी एक मिनट सुनिए अरे सुनिए 2014 में ठीक है 2014 में मनमोहन जी ने 2014 में जीडीपी 10% छोड़ दिया, -23.90। भारतवर्ष का इतिहास में उठा के देख लीजिए, कभी जीडीपी इतनी डाउन नहीं हुई। और मैं बता दूं दूसरा, ऋण हमेशा माफ किया कांग्रेस ने, किसानों का ऋण गरीब का माफ किया जाता है, गरीब को छोड़ा जाता है। हाँ भाई चाहे गरीब आदमी है इसका माफ कर दो। 1,38,000 करोड़ रुपए अडानी और अंबानी के बीजेपी सरकार ने माफ किए। क्यों? क्योंकि वो इनके सरपरस्त हैं, उनकी सरपरस्ती में जी रहे हैं मोदी जी। और लास्ट में सुन लीजिए और सुनिए नहीं एक मिनट जुबेर जी एक मिनट, सॉरी जुबेर जी एक मिनट जुबेर जी, मैं कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने जितने वादे किए थे उनमें से एक वादा किया होता तो आज मैं मोदी जी का समर्थन करता कि हाँ ये हित किसानों के, ये नहीं सुनिए, बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात है सुभाष जी एक मिनट, बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात यहाँ किसानों की। आज पहले छात्र सड़कों पे थे, आज किसान सड़कों पे हैं, हो सकता है कल जवान सड़कों पे। यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं है। किसानों का ऋण माफ किया था कांग्रेस ने, और 1,38,000 करोड़ रुपए अडानी अंबानी के माफ किए बीजेपी सरकार ने। और मैं आंकड़े बता दूं जुबेर जी, आंकड़े 3 साल में, पिछले 3.5 साल में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 38,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। और एक मिनट, जो अकाली दल की ये लोकसभा की मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर ने, और अकाली दल का बीजेपी से पुराना अलायंस है, बहुत पुराना, उन्होंने रिजाइन क्यों दिया? क्यों? वो भी क्या किसी के बहकाम में आके कांग्रेस को, किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है? बताएंगे कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया? उन्होंने किसानों के समर्थन में रिजाइन किया है। नहीं, ये तो बीजेपी वाले बोल देंगे वो उनको भी बहका दिया। मुझे संजय जी से बात करनी है। संजय जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, चाहे वो हमारे यहाँ हो या किसी के भी यहाँ हो, लगातार से आप देखते रहते हो। तो क्या आपकी जैसे जिन्होंने अभी आरोप लगा दिया कि वहाँ पर ज्यादातर गठबंधन के लोग मौजूद हैं, हालांकि उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम गठबंधन के लोग हैं, हालांकि देखने में यही आ रहा है कि हम किसान मौजूद है। आप क्या मैं कहना आपके मरियान जी की बात एक बीच में मत बोलना ना। मरियान जी उन्होंने शाहीन बाग का जिक्र किया, इन्होंने कहा वहाँ पे कांग्रेस के। मैं आपको बता दूं, जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे, एक मिनट मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूँगा, जितने भी वहाँ लोग बैठे हुए थे बाद में सबने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी है, मैं बताऊँगा आपको। और साथ में मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर 5-6 दिन से किसान अपनी बात को रखने के लिए पंजाब हरियाणा से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, उनकी बात केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कोई जाके उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। अगर आज अब स्टेट में अगर चुनाव होते हैं तो ये हज़ारों किलोमीटर जाकर वहाँ पर प्रचार करने को जा सकते हैं, लेकिन एक चंद किलोमीटर दूरी पर देश किसानों की बात सुनने को राजी नहीं है, वहाँ कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुँचा। मैं बड़ा खेद प्रकट करता हूँ। मोदी सरकार तो किसान की आमदनी
दुगना करने की बात करती है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग उनके साथ अगर किसानों की आमदनी दोगुना होती तो किसान आज सड़कों पर नहीं होते। ये काला कानून है, ये किसानों पर थोपा गया है और ये किसान जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होगा। ठीक है। और किसान आज नहीं, आने वाले 3-4 महीने का राशन बेचारे अपने साथ लेकर आए हैं और उनको खाना तक नहीं पूछा जा रहा है। उन पर ठंडी ठंडी पानी की बौछारें करी जा रही हैं। वो जब तक नहीं हटेंगे सड़कों से जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होगा। किसानों को ये पहले पता चल गया था कि हमारी बात सरकार अभी नहीं सुनेगी। नहीं माने, जुमला सरकार है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। सुभाष जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या एमएसपी सरकार, इसमें एमएसपी की बात बार बार किसान उठा रहे हैं आवाज कि इसमें लिखित रूप में देना फसल खरीदेंगे, क्या सरकार इसको कहने के मूड में है देने के या भी नहीं? सरकार ने जो है बात चल रही है, विचार हो रहे हैं, अब उसका जो है एकदम कुछ कार्य नहीं होते हैं। ठीक विचार किया जाता है, सब चीज़ के बारे में बनाया के इलाका है, सब चीज़ में जो है जो अच्छा होगा, जो सही होगा वो ही किया जाएगा, जो सबके लिए अच्छा हो, किसानों के लिए हित में हो। और हमारी सरकार हमेशा किसान हित में रही है और अभी तक किसान हित में ही चल रही है और किसान हित के लिए ही कार्य होंगे। ठीक है कपिल जी, आपसे मेरा लास्ट सवाल होगा, आप किसान नेता भी हो। हाँ जी। सीधा ये बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जैसे कि लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो, सारा देश देख रहा है किसानों को लगातार, तो इस टाइम जो किसान हित के लिए आपसे क्या किया जाए कि जो आप किसानों के लिए क्या चाहते हैं पार्टी से? बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले मैं बता दूं, जब से ये सोशल मीडिया में क्या होता है, लोग घर से बैठ के बातें करते हैं लेकिन फील्ड में आकर कोई बात नहीं करता, कोई नहीं देखता। मैं बता दूं, सोमवार को गांव मानेसर से लेके दिल्ली बॉर्डर तक हमने तेज बहादुर, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और जिन्होंने मोदी जी के सामने पर्चा भी भरा था, उनके साथ हमने पैदल पद यात्रा की थी ताकि लोगों में जागरूकता आए, अवेयरनेस आए। और इस बीच में काफ़ी लोग हमसे मिले भी थे और पुलिस का काफ़ी हरियाणा पुलिस का काफ़ी सहयोग भी रहा। और इसी के बाद हम कल 2000 किसानों के साथ खेड़गी डोला जो टोल पड़ता है मानेसर से पहले, वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और यहाँ पर धरना देंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी कोई बीजेपी का सदस्य, मेंबर, कार्यकर्ता अगर ये बता दे वो 3 अध्यादेश कौन से उनके नाम बता दे, तो मैं आपके चैनल पर अभी की अभी बीजेपी पार्टी में शामिल होने को तैयार हूं। बता सकता है कोई वो 3 अध्यादेश कौन है? वो 3 अध्यादेश के नाम बता दो और उनमें कमियां बता दो। मैं अभी के अभी कांग्रेस छोड़ने को तैयार हूं। लोग क्या करते हैं, उनको नॉलेज होती नहीं, ज्ञान होता नहीं, जुमलों की सरकार है, बस बड़ बोलते हैं। कपिल जी, हाँ जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर बीजेपी का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य जो पार्टी में शामिल है, अगर उनकी नजर के बारे में आपको बता दें। सुभाष जी बैठे हैं, बिल्कुल अभी सुन लीजिए फिर मेरी बात। तो आपने बहुत बड़ी बात कही है, ठीक है, सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है, शो का टाइम हो चुका है खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को।